स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। क्या वो प्रॉब्लम है, किस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे, चलिए जानते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए वाउचर एंट्री में। यहाँ पर जैसे ही मैं F5 प्रेस करता हूँ और कंपनी के बैंक अकाउंट से किसी को पेमेंट करने जाता हूं तो अकाउंट में उस बैंक अकाउंट का लेजर मुझे लगाना होता है। तो लिस्ट ऑफ लेजर्स में से जैसे ही मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट का लेजर सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए पार्टी डिटेल का पॉपअप आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जिस बैंक अकाउंट से हम पेमेंट करने जा रहे हैं और अकाउंट में उस बैंक अकाउंट का लेजर मैंने लगा रखा है, तो उस लेजर को क्रिएट करते समय जो मैंने डिटेल दे रखी थी वो डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, बार बार इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करना होता है या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट करना होता है। तो पेमेंट वाउचर में जब हम एंट्री करते हैं तो बार बार ये पार्टी डिटेल्स आ जाती है और ये हमारे लिए उपयोगी भी नहीं है। हमें इसको क्या करना है देख के, है ना। लेकिन क्या होता है, बार बार जब ये आता है तो हमको या तो इसको एंटर प्रेस करके या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट करना होता है। तो इससे हमारा समय भी काफ़ी खराब होता है। इसके अलावा हम इरिटेट भी हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर F6 प्रेस कर देते हैं, रिसिप्ट वाउचर में आते हैं और यहाँ पर भी जैसे ही मैं बैंक अकाउंट का लेजर लगा के एंटर प्रेस करता हूँ तो पार्टी डिटेल्स का पॉपअप आ जाता है और फिर से वही प्रोसेस हमें करनी होती है। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करना होता है या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट करना होता है। तो दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर जब बैंक अकाउंट के माध्यम से किसी को पेमेंट करने की एंट्री कर रहे हैं, किसी से रिसीव करने की एंट्री कर रहे हैं और ये पार्टी डिटेल का पॉपअप ना आए, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी। क्या वो सेटिंग है, चलिए जानते हैं। इसके लिए मैंने F5 प्रेस कर दिया। आप चाहे पेमेंट वाउचर में हो चाहे रिसिप्ट वाउचर में हो, दोनों में कोई वाउचर आपने ओपन कर रखा है और जो सेटिंग कर लेंगे तो वो दोनों ही वाउचर के लिए हो जाएगी। अब मैं यहाँ पेमेंट वाउचर से सेटिंग कर रहा हूँ और ये सेटिंग हमारी रिसिप्ट वाउचर में भी इसी तरह से काम करेगी। अब आपको क्या करना है, इस पार्टी डिटेल के पॉपअप को हटाना है। तो आप पेमेंट या रिसिप्ट कोई वाउचर ओपन कर लीजिए और F12 प्रेस करिए कीबोर्ड से। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हो जाएगी। आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। एंटर प्रेस करते हुए आपको दूसरी साइड आ जाना है और जहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा GST डिटेल्स। तो GST डिटेल्स के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, प्रोवाइड पार्टी डिटेल्स फॉर GST। इसको आपको नो करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, इस जगह पर GST के अंतर्गत, GST डिटेल है, इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन है प्रोवाइड पार्टी डिटेल्स फॉर GST, इसको नो कर देता हूं। नो करने के लिए मैंने NO लिखा, एंटर प्रेस किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं पेमेंट वाउचर में एंट्री करने जाऊंगा बैंक अकाउंट के माध्यम से, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने जाऊंगा बैंक अकाउंट के माध्यम से, तो बैंक का लेजर लगाने के बाद पार्टी डिटेल्स अब हमें दिखाई नहीं देगी। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर लगा देता हूँ। अब देखिए पार्टी डिटेल का पॉपअप यहाँ पर नहीं आ रहा है और हम एंट्री बड़ी आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने पेमेंट वाउचर में इसकी सेटिंग की थी, F6 प्रेस कर दिया। रिसिप्ट वाउचर में भी ये सेटिंग काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर लगाता हूँ और देखिए जैसे एंटर प्रेस किया पार्टी पॉपअप, यहाँ पर पार्टी डिटेल का जो पॉपअप है वो इस जगह पर नहीं आया। तो इस तरह से पार्टी डिटेल का जो पॉपअप है वो आप हटा सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और बाद में जब भी कभी आपको जरूरत पड़े तो आप पार्टी डिटेल का पॉपअप यहाँ पर ला भी सकते हैं। जो सेटिंग आपने नो की है उसी को आपको यस करना होगा। फिर से मैं यहाँ पर F12 प्रेस कर देता हूँ और GST डिटेल्स के अंतर्गत प्रोवाइड पार्टी डिटेल्स फॉर GST, इसको यस करके कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैं पार्टी का लेजर लगाकर एंटर प्रेस करूंगा तो पार्टी डिटेल्स का पॉपअप आ जाएगा। तो इस तरह से पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में जब आप बैंक अकाउंट के माध्यम से एंट्री करने जा रहे हैं तो पार्टी डिटेल्स का पॉपअप आपको हटाना है तो इस तरह से हटा सकते हैं और जब लाना है तो इस तरह से ला सकते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।